नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ। जब किसी जातक की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर हो जाएं, नीच के हो जाएं, पीड़ित होकर किसी भी अवस्था में कुंडली में कहीं पर भी बैठे हों, तो ऐसे जातक के जीवन में अनेकों समस्याएं आती हैं। सबसे पहले तो उस जातक का संगति, उसे अच्छा साथ नहीं मिलता, पढ़ाई लिखाई में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, पढ़ाई लिखाई के समय उसे अच्छा गुरु नहीं मिल पाता जो कि उसे ज्ञान दे पावे। दर्शकों, ऐसे जातक के स्वास्थ्य पानी के लिहाज से देखा जाए तो हमेशा गुरु यदि पीड़ित हैं तो हमेशा ऐसे जातक के स्वास्थ्य में दिक्कत बनी रहती है। दाम्पत्य सुख देख लिया जाए, विवाह तो यह भी गुरु के अंतर्गत आता है, गुरु भी विवाह के कारक है। तो ऐसे जातक यदि गुरु कुंडली में कमजोर हो जाए, नीच के हो जाए, पीड़ित हो जाए किसी प्रकार से, तो विवाह की लाइफ जो होती है, मैरिज लाइफ, वह अभी सुखद नहीं होती। ऐसे जातक को संतान सुख में दिक्कत होती है। ऐसा जातक किसी भी चीज का प्रबंधन नहीं कर पाता। यदि स्त्रियों की कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो जाए तो मैरिज लाइफ के साथ साथ उनकी जो संतान सुख होती है या जो अन्य प्रकार की सारी क्रियाएं होती है उन सभी में दिक्कतें आती हैं। तो दर्शकों, यदि कुंडली में गुरु कमजोर है, पहले तो कमजोर कैसे होते हैं इसे जानेंगे, फिर दूसरी बात यदि कमजोर है उनके क्या क्या उपाय हैं। आइए वीडियो को प्रारंभ करें। दर्शकों, यदि आपकी कुंडली में अनेकों अच्छे राजयोग बने हों किंतु यह देवगुरु बृहस्पति कमजोर होकर, पीड़ित होकर नीच भाव में बैठ जाएं, तब आपका सारा राजयोग धरा का धरा रह जाएगा। किंतु वहीं पर यदि सारे ग्रह आपके विपरीत हो जाए तो, और यही गुरु केंद्र भाव में बैठ जाए या लग्न में बैठ जाए, तो किंग कुर्वंती ग्रहा सर्वे, क्या करेंगे वो सारे ग्रह जिसके कुंडली में किंग कुर्वंती ग्रहा सर्वे, जस्ट केंद्रीय बृहस्पति, जिसके केंद्र में बृहस्पति हो, कहने का मतलब है बाकी सारे आठों ग्रह आपको अशुभ परिणाम दे, किंतु यही देवगुरु बृहस्पति यदि केंद्र में बैठ जाए तो आप उन सभी अशुभ परिणामों को शुभ भाव में बदल देते हैं। तो आप समझ सकते होंगे इस गुरु का कितना प्रभाव पड़ता है जातक की जन्म कुंडली पर। गुरु कुंडली में अच्छे हो, शुभ भाव में बैठे हो, तो ऐसे जातक को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक की ख्याति, प्रसिद्धि, कीर्ति दूरों दूरों तक जाती है। ऐसे जातक की पढ़ाई लिखाई में बहुत ही चातुर्य होता है। ऐसा जातक पढ़ाई लिखाई में बड़ा ही तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है। ऐसे जातक के ऊपर उससे गुरु की असीम कृपा होती है। ऐसे जातक के ऊपर देवी देवताओं की भी कृपा होती है। ऐसा जातक अपने सारे कामों को, जो उसके कार्य हैं, अच्छे से बखूबी से और कम समय में खत्म कर देता है। दर्शकों, जिसकी कुंडली में गुरु अच्छे भाव में बैठे हो तो ऐसा जातक कानूनी तरीके से बैंकों में या किसी भी प्रकार के काम को कह लीजिए खूब बखूबी से जानता भी है, समझता भी है और उसे करता भी है। और यहीं पर यदि देवगुरु बृहस्पति खराब भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आएगी। ऐसे जातक का कोई सम्मान नहीं करता। ऐसे जातक को उसकी पढ़ाई में, धन में दिक्कतें आती हैं, पैसा सही से नहीं कमा पाता। ऐसे जातक को उसकी गुरु की कृपा नहीं मिल पाती। ऐसे जातक को संस्कार उचित ढंग से नहीं मिल पाता। जिसकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति खराब अवस्था में बैठे हों, ऐसा जातक किसी भी प्रकार से बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं करता और उसी कारण उसे किसी की सलाह भी नहीं दी जाती। कोई यदि वह किसी विपत्ति में हो तो कोई उसे सलाह भी नहीं देता, जिसकी कुंडली में बृहस्पति जो है बेकार बैठे हो। दर्शकों, बृहस्पति को मजबूत करने के जो उपाय हैं उसमें सबसे पहला उपाय यह है कि आप नित्य प्रतिदिन सुबह प्रातः काल उठिए और देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए सूर्य देव को प्रतिदिन अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य कैसे दें? तो एक लोटे में पानी लीजिए, बढ़िया सा लोटा साफ धुल कर पानी लीजिए, उसमें हल्दी मिलाइए। सूर्य देव के लिए कुमकुम मिलाते हैं, किंतु देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए उसमें हल्दी मिलाकर उस जल को आप जो है सूर्य देव के समक्ष अर्घ्य के रूप में दीजिए। इससे भी आपके देवगुरु बृहस्पति मजबूत हो जाएंगे। भगवान विष्णु श्रीमन नारायण हरि की उपासना कीजिए। भगवान विष्णु की उपासना से भी यह बृहस्पति जो है मजबूत होते हैं। दर्शकों, बृहस्पति को मजबूत करने के लिए केले के वृक्ष का पूजन, लोग केले का वृक्ष हो गया, बरगद का वृक्ष हो गया, इसका पूजन का विधान बतलाते हैं। तो आपके समीप जो नजदीक में हो, चाहे केले का पेड़ हो उसका पूजन कीजिए, उसमें जो है हल्दी डालकर जल चढ़ाइए। बड़ वृक्ष हो, बरगद का पेड़ हो, उसमें भी एक साफ लोटा पानी लीजिए, उस चुटकी हल्दी डालकर, चने की दाल डालकर उस पेड़ के नीचे गिराइए। चाहे बरगद का पेड़ हो चाहे केले का पेड़ हो, उस पेड़ में पीला धागा अपनी लंबाई के बराबर नाप कर पीला धागा बांधिए। इससे भी बृहस्पति मजबूत होते हैं। दर्शकों, भगवान शिव का अभिषेक करने से, खासकर तो गुरुवार के दिन भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक कराया जाए। पंचामृत में गाय का दूध, दही, घी और मधु तथा शक्कर, जितना भी गाय का ही दूध रहेगा, गाय का ही दही रहेगा और गाय का ही घी रहेगा, तथा मधु थोड़ा सा और शक्कर मिलाकर, इन पांचों चीजों को मिलाकर भगवान शिव के ऊपर चढ़ाइए। इसे प्रकार करने से, लेकिन गुरुवार के दिन करना है, इस प्रकार करने से देवगुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं। दर्शकों, बृहस्पति को मजबूत करने के लिए बृहस्पतिवार का, गुरुवार का व्रत रहा जाता है। देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए अपने गुरु का आशीर्वाद लेना परम आवश्यक है। यदि आपने कोई गुरु बनाया है तो ठीक है, अगर नहीं बनाया है, आप छोटे हो भी, तो जो आपको पढ़ाते हैं, कोई टीचर आपका हो गया, किसी को भी एक सच्चे मन से मानिए, प्रतिदिन उसका आशीर्वाद लीजिए। अपने घरों में माता पिता का आशीर्वाद, बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद तथा संस्कार। आप थोड़ा अनुशासनहीन हो तो अनुशासन में रहना सीखिए, गुरु अपने आप सही हो जाएंगे।
और दर्शकों, जो सबसे उचित बात बतलाई गई है बृहस्पति के बारे में कि प्रतिदिन किसी एक मंदिर में जाकर दर्शन करना। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के दर्शन से भी मजबूत होते हैं। तो आप इनमें से किसी भी एक उपाय को करके अपने बृहस्पति को मजबूत कर सकते हो और इनसे लाभ ले सकते हो। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का यह कार्यक्रम बृहस्पति को मजबूत करने के लिए अच्छा लगा होगा। चलिए बस आज के इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।